अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। अब उसने नंबर हमें दे दिए हैं ये वाले 29, 42, 45, 39, 36, 47, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40। दे रहा है कि द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेज ट्रेवलिंग अलॉन्ग 12 पॉपुलर रूट्स आर दिस। फाइंड द मेन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेस। कह रहा है कि भाई एक नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं, कुछ मुसाफिर हैं जो कि कोचेस पर ट्रैवल करते हैं 12 डिफरेंट रूट्स पर, जिसमें उसने रूट बताए हुए हैं कि भाई इसमें इतने 29, 42, 45 इतने इतने जो है पैसेंजर सफ़र करते हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ पैसेंजर ऑन दी कोचेस के इसका हमने मीन फाइंड करना है सादा अल्फाज में कि उसने ये नंबर दिए हुए हैं और कह रहे हैं इनका मीन फाइंड करो। तो मीन का सबसे पहले क्या है कि आप इसको ना मैं थोड़ा सा चाहूँ तो अरेंज करके लिख सकता हूँ, प्रॉपर एक सीक्वेंस में छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिख सकता हूँ। चाहे तो आप इसी तरह जिस तरह नंबर गिवन है उसी तरह लिख दें। तो अरेंज करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं मीन का। अब मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ आप बोले तो कह सकते, सम ऑफ नंबर भी आप कह सकते हैं, इसलिए स्लैश में मैं नंबर लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, या आप देख लें टोटल नंबर, जस्ट टोटल नंबर लिख लें, यहाँ तक लिख लें। ये तो सिंपल सा है, क्या है फार्मूला है। तो अब हम सम ऑफ टोटल नंबर के कि सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर, फिर उससे अगला सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, और उसके बाद 39, देन 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 12 किस तरह हो गया, 12 का मतलब ये 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो ये टोटल 12 उसने खुद बताए हुए हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करें कैलकुलेटर पे, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर को ऐड करो तो 457 डिवाइड बाय 12 आ जाता है। 457 डिवाइड बाय, अब इसको हमने 12 पे डिवाइड कर लेने। तो 12 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है जी 38.0833 इस तरह। तो सिंपल सा इसका हम मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू 38.08 लिख लें, या 38 पॉइंट आप चाहें तो 1 लिख लें, पॉइंट इसे 1 कर दें, तो ये आपके पास सिंपल सा जो है इसका मीन आ गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरह है, जिसमें क्वेश्चन 2 नहीं मैं कराता क्योंकि सिंपल से हैं, उन्हें सिर्फ जस्ट उसने पॉइंट में दिया हुआ है। तो आपने तमाम नंबर को जो उसने वैल्यू दी हुई है उन सबको ऐड करके जितनी दफ़ा नंबर है उस पर डिवाइड कर लेना। अगर 5 टाइम यानी टोटल जो नंबर है वो 10 है तो 10 भी डिवाइड करोगे, 4 है तो 4 भी डिवाइड करोगे, 5 है 5 पे। तो इसमें अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको इसका 7 कराऊंगा, सॉरी 3। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सॉरी मैंने मिटा दिया, आप थोड़ी बेशक वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फार्मूला भी मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ। फिर फार्मूला तो लिखा रहता तब भी ठीक था, क्वेश्चन जो है वो 3 आ गया। उसमें वो ये कह रहा है कि द मीन ऑफ 7, 15, 12, 5, 7, 15, 12 इन सब के साथ कह रहा है 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, एंड 13 सेंटीमीटर is 10. Find 10 सेंटीमीटर, फाइंड h। इसने नंबर दे दिए 7, 7, 15, 12, 5, h, 13। कह रहा है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो नंबर है इनका जो मीन है वो 10 है, तो h की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम क्या करेंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, सब नंबर को ऐड करने हमने 7 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस
5 सेंटीमीटर प्लस h सेंटीमीटर देन 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय लिख देंगे जी 6 और मीन जो है ये जो लिखा हुआ है मीन इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 10। फार्मूला पिछले वाले जो क्वेश्चन में मैंने लिखा है वो आपने इसी तरह इसी के ऊपर लिख लेना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इसलिए मीन जहाँ था उसने कहा हुआ था कि भाई मीन जो है वो उसने हमें खुद दे दिया कि मीन जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसलिए यहाँ मीन आता है, मीन की जगह मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये हो जाएगा जी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, इन सबको मैंने ऐड करना है। ठीक है जी, ऐड करना है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं जी हम इनको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 13 तो 52 आ गया। 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 13 52। ये मेरे पास आ गया जी 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6। नहीं 6 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेंटीमीटर तो 6 इधर तो मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरे पास कितना है आया था 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये तो h है ना, h तो हमने फाइंड करना है, h तो नंबर में ऐड ही नहीं हो सकता, ये तो क्या अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट किसी नंबर में तो ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए ये h एज इट इज़ रहेगा। h के अलावा जो कांस्टेंट नंबर है उनको हमने ऐड कर लिया। तो ये 10 6 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ये जो 52 है इधर इसने आके क्या हो जाना है, सब्ट्रैक्ट हो जाना है। जब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे कितना बचेगा जी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बेशक इसके साथ यूनिट डाल अब ना लिखें, तो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं स्टेट में पढ़ के आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि द मीन मास ऑफ 5 बॉयज़ इज 62 kg when the mass of boys is excluded, the mean mass of the remaining 4 boys becomes 64. Find the mass of the boys that has been excluded. अब वो कह रहे हैं कि भाई टोटल जो है ना 5 बॉयज़ हैं, उनमें क्या है कि जी उनका द मेन मास ऑफ 5 बॉयज़ के 5 लड़के हैं, उनका जो मैस है वो 62 kg है। और उसके बाद कहते हैं कि जब इसमें से एक लड़के को निकाल दिया जाता है तो उनका जो मीन मैस आ जाता है 5 बॉयज़ का वो 64 kg आ जाता है। तो बताएं कि जो कह रहे हैं कि उस बच्चे का कितना मैस था जिसको निकाला गया। टोटल 5 बच्चे हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास क्या है 5 है। उनका मीन मैस ऑफ 5 बॉयज़ जो है वो कह रहा है इक्वल है 62 kg के। अब वो कह रहा है कि इनमें से एक लड़का निकाल दिया जाता है, तो पीछे हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ बचते हैं वो बच जाते हैं 4 बच जाते हैं। चलिए इसको हम पहले वाला पार्ट कर लेते हैं, इसको हम बाद में करते हैं जब एक्सक्लूडेड वाले को। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन मैस या सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि तमाम बॉयज़ का सम कितना है वो हमारे पास कितना है जी, मीन जो है वो हमारे पास कितना है 62 है। सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, अगर नीचे टोटल लड़के कितने हैं जी 5, ये वाला डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई जी 62 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 10 का 5 2 ज़ा 10 1 6 5 ज़ा 30 31 310 kg आ जाएगा जी। सम आ जाएगा सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, यानी 5 लड़कों का जो
मैथ्स का जो सम है ना वो हमारे पास कितना आ गया 310। व्हेन वन बॉय इज एक्सक्लूडेड, निकाला गया, एक बच्चे को निकाला गया, तो सम मीन कितना आ गया जी? जो मीन है, मीन मैथ्स, जो मीन मैथ्स आप कह लें, मीन मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़ जो है वो इक्वल आ गया 64 kg। यस 64 kg आ गए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए हैं? टोटल थे 5, एक एक्सक्लूड कर दिए, एक को निकाल दिए गए, कम कर दिए गए, तो 4 बचे। अब अगेन हम यहाँ पर लगा देंगे जी फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़, पहले 5 थे तो अब 4 बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ बॉयज़, हमारा फार्मूला मीन हमारे पास कितना है जी 64 है। सम जो है उनका हमने निकालना है, सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़ हमने निकालना है। बॉयज़ हमारे पास क्या है 4 हैं, ये अब 64 के साथ 4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, ये इसी तरह हमारे पास ऊपर वाला जो है आ जाएगा। अब 4 4 16, 1 कैरी आ गया 20, 256 kg आ गया जी सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़। फिर अब जी मैथ्स ऑफ एक्सक्लूडेड बॉय हमने निकालना है, मैथ्स ऑफ एक्सक्लूडेड बॉय इज इक्वल टू 300 एंड कितना था 10 kg माइनस 256 kg। ये जो 310 है इसमें पाँचों का शामिल है, इंक्लूड है, यानी पाँचों का, उसमें से जो निकाला गया वो भी, उसका भी मैथ्स इसमें शामिल है। तो ये 5 जो बच्चे थे उनका मैथ्स है। एक निकाल के कह रहा है कि पीछे बचता है ना कितना बच जाता है हमारे पास 256 बच जाता है जब हमने एक लड़के का निकाल दिया। तो ये 5 लड़कों का था, ये 4 लड़कों का है, तो 5 लड़कों में से जो 4 हैं उनका निकालेंगे, जो पीछे बचेगा वो जो एक्सक्लूडेड था उसका था। तो इसको ये देखो जी 310 में से 256 में सब्ट्रैक्ट करूँगा, 0 10 4 2 10 54, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 54 kg। ये वो जो 5वां लड़का था जिसके मैथ्स को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, लड़के को निकाल दिया गया था, तो उसका मैथ्स हमारे पास आ जाता है जी 54 kg। तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या कहता है, उसमें वो कह रहा था मीन ऑफ 8 नंबर इज 12। ठीक है जी, मीन कितना है हमारे पास, मीन हमारे पास जी 12 है। नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबर हमारे पास 8 है, कह रहे 8 नंबर हैं, उनका जो मीन है 12 है। 5 ऑफ द नंबर्स आर, कह रहे उनमें से जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो हैं 8 में से 5 नंबर जो है वो है जी क्या है 6 8 5, 6 है 8 है 5 है 10 और 28, 10 एंड 28। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू k। जो रिमेनिंग 3 जो नंबर है ना वो कह रहा है जी k है, ये तीनों नंबर क्या है k के इक्वल है। अब फाइंड करने कह रहे हैं कि एक तो आप फाइंड करो 8 नंबर जो हैं वो उनका सम भी फाइंड करो और k की वैल्यू भी फाइंड करो। ठीक हो गई। अब हम लगा देंगे फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर या सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर। मीन कितना है, मीन उसने हमें दे दिया जी 12, तो मीन की जगह 12 लिख दिया। सम ऑफ नंबर 6 8 5 10 28, ये तीनों नंबर भी तो ऐड होंगे ना जी। सम ऑफ ऑल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 नंबर को हमने ऐड कर दिया। तो ये जो 3 नंबर थे जो के थे, इसलिए इनकी जगह हमने 3 दफ़ा के लिख दिया। नीचे जो है टोटल नंबर कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने खुद बताया वो भी 8। अब क्या हुआ कि ये जो 12 था इसके साथ ये 8 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, इन सब को अब हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 5, सॉरी पहले क्या है जी, 6 है। 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 28। 6 8 5 10 28 ये आ जाएगी हमारे पास। ये जो नंबर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये नंबर इसमें ऐड कीजिए, वैसे आपको ब्रैकेट समझाने के लिए लगाइए। ये हमारे पास इनका जो सम है ना, ये आ जाता है जी 57 प्लस, ये 3 आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? ये तीनों अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 के। 12 8 ज़र 96, ये जो 57 है इसको इधर ले आओ और दूसरी तरफ क्या लिख लो जी, 3 के। अब इसमें से 97 में से 96 में से ये साइड पे मैंने 57 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इधर से कैरी लिया 8 16 में से 7 गए तो कितने, 9 नहीं 16 में से 7 गए तो और 8 में से 5 गए थे, 39 ही बचते। 6 हाँ ठीक है जी, 9 बचते। 16 में 7 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 39 आ गया। ये देखो जी मेरे पास क्या आ गया जी, 39। ये जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आके 39 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो के। तो इस तरह मेरे पास जो के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू 13 आ गई। ये देखिए 3 1 ज़र 3 ज़र 13, के की वैल्यू 13 आ गई। पहली बात उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये सेकंड पार्ट है। वैल्यू ऑफ के, ये जो सेकंड पार्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ के हमारे पास 13 आ गई। ठीक होगी जी, ये पार्ट हो। जो पार्ट 1 है उसमें वो कह रहे हैं कि 8 नंबर जो है उनका सम फाइंड करें। तो हम उन 8 नंबर का सम जो है वो इस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो 57 है ना, सम ऑफ 8 नंबर हम लिखेंगे जी, सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू कितने है जी, 57 प्लस 3 इंटू 13। ये तो 5 नंबर का सम है ना, 1 2 3 4 5, ये तो 5 नंबर का है। पीछे है जी ये 3, इन 3 को हमने क्या करना है, ये देखो 3 और के की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39। अब इसमें 39 ऐड कर लेंगे। देखो जी 57 में 39 ऐड करो, नो एक ये आ जाएगा जी 96। सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू 96। लाजिम बात है वो जो हमारे पास मीन है ना वही है। मीन के साथ जब ये 8 मल्टीप्लाई हुआ ना, यानी मीन के साथ जो नीचे गिवन नंबर है मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा जो ऊपर होता है। मतलब ये जो नंबर होते हैं साइड में, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो सम निकल आता होता है। तो ये देखो 3 दफ़ा, इधर भी मैं अगर 13 लिखूँ, इधर भी 13, ये देखो आप इधर भी 13 लिख दो, इधर भी 13 लिख दो, इधर भी 13, ये कह रहे 13 3 दफ़े। अब आप क्या करो, 3 दफ़ा वो क्या कह रहा है, सेम नंबर है, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे दैट इज़ 96। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब वो ये कह रहा है, उसने जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है। कह रहा है द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय अ टीम ड्यूरिंग अ एसएसएल लीग सीजन वाज रिकॉर्डेड। कह रहे हैं कि एक मैच जो फुटबॉल की जो लीग है वो हुई है, उसमें जो नंबर ऑफ़ गोल्स पर मैच जो स्कोर हुए हैं, ये टेबल उसने दिया हुआ है। कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर ऑफ़ गोल हुए हैं हर मैच के हिसाब से। और नंबर ऑफ़ मैचेस, अब देखो नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं वो 6 हुए। 6 ऐसे मैच हैं जिनमें 0 गोल हुए, 8 ऐसे मैच हैं जिनमें 1 गोल हुए, 5 ऐसे मैच हैं जिनमें मैचेस है, 5 ऐसे मैचेस हैं जिनमें 2 गोल हुए, 6 ऐसे मैचेस हैं जिनमें 3 हुए हैं। इस तरह 2 में 4, 2 ऐसे मैच हैं जिसमें 5 हों और एक ऐसा मैच है जिसमें
6 जो है गोल हुए। जो उसने फाइंडिंग के लिए हमें कहा हुआ है, उसने कहा कि नंबर ऑफ मैचेस यानी समेशन एफ हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड जो हुए हैं वो क्या है, समेशन एफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। और लास्ट में हमने मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब ये जो आपके नंबर ऑफ मैचेस हैं ये सारा आपका एफ है, और ये सारा आपका ये जो 1 0 से लेकर 6 तक ये एक्स है। तो हमने ये भी जो है निकालना है, समेशन एफ भी हमने निकालना है। फिर समेशन एफ के बाद इन दोनों का एफ और एक्स के प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में उसने टेबल दिया था, इसको मैंने यूं टेबल लिख दिया है, देखना आपकी आसानी के लिए। आप चाहें तो इस तरह बना लें, चाहें तो इस तरह बना लें, कोई पाबंदी नहीं है। तो आपकी आसानी के लिए ये जो यूं जो एक है रो है, उसको मैंने यूं कॉलम बना लिया। ये देखें, नंबर ऑफ गोल ये लिखा, और उसके नीचे 1 2 3 यूँ हॉरिजॉन्टल लिखो तो उसको मैंने वर्टिकल लिख दिया। इसी तरह नंबर ऑफ़ मैचेस एफ़ जो है वो यूँ हॉरिजॉन्टल वाली जो रो थी उसको यूँ मैंने कॉलम में लिख दिया, और एक और कॉलम मैंने साथ एक्स्ट्रा बना लिया। क्यों एक्स्ट्रा बना लिया? क्योंकि मुझे एफ़ और एक्स का जो सम है वो निकालना है। अगर सम मैंने एफ़ और एक्स का निकालना है तो सबसे पहले एफ़ और एक्स का प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। क्यों? ये देखो एफ़ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब तक इनको मैं इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकालूंगा उस टाइम तक मैं उसका सम नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने एक और कॉलम बना लिया। तो ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी एफ़ और एक्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वो हमारे लिए, ये देखो आपके पास एक्स है, ये एफ़ है, और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, एंड 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये जो मैंने एफ़ और एक्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये एफ एक्स का ये जो है ना 0, 8, 10, 18, 8, 10, 6 ये एफ और एक्स है, यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट आ गया, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती हैं वो आ गई हैं। अब ये जो वैल्यू आ गई हैं एफ एक्स की, अब ये भी एफ एक्स है, ये भी 8 भी एफ एक्स है, ये 10 भी एफ एक्स है, ये 18 भी एफ एक्स है, 8 भी एफ एक्स है, 10 भी एफ एक्स है, और 0 भी। ये सारी 0, 8, 10, 18, 8, 10, 6 ये सारी वैल्यू जो है एफ एक्स की। अब समेशन एफ एक्स का मतलब है कि इन सारी वैल्यू को मैंने ऐड करना है। इसी तरह दूसरी मुझे ये चाहिए कि समेशन एफ़ चाहिए, तो समेशन एफ़ यानी ये सारी एफ़ की वैल्यू है, इन सारी एफ़ की वैल्यू को मैंने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा, देखता हूँ कि मेरे पास क्या होते हैं। आप चाहे अपना कैलकुलेटर ले लें और उस पे वैल्यू जो है आप ऐड कर लें। मैं यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, इन सारी वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आता है, 30 आ गया, और ये दूसरे वाले को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया जी, 60 आ गया। आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू चाहिए। अब देखें तो ये जो f की वैल्यू थी, इनका सम भी एफ एक्स भी आ गया। इधर आप लिख लें, पहला आपका आंसर क्या है जी, 30 है। दूसरा यानी क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, ये नंबर ऑफ क्या है, मैचेस हैं। ये टोटल यानी इन्हें ऐड करना था, टोटल कितने मैच हुए, 8 + 6 14 और 5 19 25 और 5 30 हो गया, यानी 30 मैचेस हुए। अब नंबर ऑफ़ गोल कितने हुए, हमने नंबर ऑफ़ इसमें गोल निकाल लें। तो अब हमारे पास क्या है कि ये सारे नंबर ऑफ़ गोल हमने निकाल लिए। अब जैसे 5 मैच में 2 गोल हुए तो यहाँ पर 10 गोल हुए। यहाँ 6 मैच ऐसे हैं जिनमें 3 गोल हुए तो यहाँ 18 गोल हो गए। अब 2 मैच ऐसे हैं जिनमें 4 गोल हुए तो यहाँ 8 गोल हो गए। 2 मैच ऐसे हैं जिनमें 5 हैं तो अगेन 10 हो गए। एक मैच ऐसा है जिसमें 6 हैं तो 6 गोल हो गए। तो इन सारे को हमने ऐड किया तो 60 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 60 में नंबर ऑफ़ गोल्स आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीन। देखिए मीन का यहाँ फार्मूला मैंने लगा दिया। अब इसमें जस्ट मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स कितना है मेरे पास जी, 60 है, डिवाइडेड बाय 30, 31 ज़र 32 ज़र, तो x बार जो कि मेरा मीन है वो 2 आ गया। यानी एक एवरेज जो है वो मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है कि हर मैच में तकरीबन 2 गोल हुए। उस तरह आप एवरेज निकालते हो तो हर मैच की जो गोल की एवरेज है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है।
सॉरी टू 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 20 नहीं 2, तो 2 जो है हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो बात कर रहा है जी, द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन द टर्म वाज रिकॉर्डेड। अब वो कह रहा है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट हैं, वो क्या हैं कि नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, यानी कि क्या है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 23 स्टूडेंट हैं और ये देखो इसका 0 एब्सेंट है। अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं ये देखो जी 4 स्टूडेंट हैं जो एक दिन, यानी 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कभी भी एब्सेंट नहीं हुए, वो 0 एब्सेंट ही हैं उनकी। अब 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दिन उनकी एब्सेंटी है। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 दिन एब्सेंट रहे हैं। इस तरह 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 दिन एब्सेंट रहे हैं। 2 और ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 दिन एब्सेंट रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो 5 दिन एब्सेंट रहा है। 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 दिन एब्सेंट हैं और एक माशाल्लाह ऐसा स्टूडेंट है जो 9 दिन एब्सेंट है। तो इस तरह उसने हमें नंबर ऑफ़ डेज़ यानी जो एब्सेंट हैं वो हैं ये, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है और ये जितने वो एब्सेंट है वो रहे। तो अगेन ये जो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में चेंज कर दिया। अब इसमें उसने हमसे पूछा क्या है कि मीन फाइंड करें, कि इन सब का जो मीन है वो हमने फाइंड करें। तो मीन का जो फार्मूला है समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ होता है जी, हमारे पास फार्मूला होता है। तो समेशन एफ जो है वो हमारे लिए आसान होता है फाइंड करना, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये सारे क्या है एफ़ है, ये सारी वैल्यू एफ़ की, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ़ आ जाएगा। अब f और समेशन एफ एक्स का ये मतलब है कि सबसे पहले हमें f और x का प्रोडक्ट चाहिए, यानी f और x को इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू आएंगी हम उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको f(x) को फाइंड कर लेते हैं, यानी 0 इंटू 23, 0 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये सारी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, 4, 0, 4, 10, 6, 8, 5, 12, 9, ये सारी एफ एक्स की वैल्यू है, यानी ये जो 0 है ये एफ एक्स का प्रोडक्ट है। इस तरह 4 जो है ये भी एफ और एक्स का प्रोडक्ट है। 10 है वो भी एफ और एक्स का प्रोडक्ट है। ये सारा एफ एक्स का प्रोडक्ट आ गया। अब इस सारे प्रोडक्ट का हमने सम भी निकालना है, यानी इन सारी वैल्यू को भी ऐड करना है और इन सारी वैल्यू को भी हमने ऐड करना है। तो हम कैलकुलेटर पे जो है इन सारी वैल्यू को हम ऐड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनकी क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 40 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 54 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास जी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है। x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 54 है, तो हम 54 पुट कर देंगे और नीचे हम क्या पुट कर देंगे 40। तो इस तरह हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाती है, हम अगेन कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो 1.35 जो है ये हमारे पास इसका मीन आ गया, कि कह रहा था कि मीन नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ एब्सेंटी। तो ये हमारे पास जो मीन हमने फाइंड करना था इसका हमारे पास मीन आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम मूव क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये उसने एक फिगर जो है आपकी बुक में दी हुई है, ये वाला टेबल मैंने आपके बनाया है। इसी
के डेटा को मद्देनज़र रखते हुए ये टेबल मैंने बनाया, ये टेबल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये टेबल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि मीन ऑफ जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन है उसका जो फार्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ, यानी ये हमने फार्मूला लगाना है। तो एक तो हमें एफ़ का भी सम चाहिए और एफ एक्स का भी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें 6 और 7। तो अभी हमारे पास ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें देखें ये वाली इसने फिगर दी हुई है 6 1 7 2 8 1 9 1 2 3 4 10 1 2 3 9 जो 11 है 1 है 12 जो है वो क्या है 1 है। ठीक है, तो ये उसने हमें क्या किया हुआ है दे दी है, ये देखें ये सारी क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ़ की वैल्यू है। यानी यहाँ पर ये देखो ये एक डार्क यूँ उसने ना बुक में डार्क किए हुए हैं, आप चाहो तो यूँ ऐसे ना डार्क कर लो, ये ज़ीरो नहीं है, ये डार्क से हैं, तो ये सारे ना उसमें बुक में उसने डार्क बनाए हुए हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखें ये एक डॉट सा है, इस यहाँ यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ 2 है, ये देखो 2 1 है 1 1 2 3 देखो 4 है 1 2 3 है 1 है और 1 है। तो ये देखें इसको आसानी के लिए मैंने ये एक टेबल बना लिया, ये सारा मेरे पास एफ़ है, ये देखो एफ़ पहले मेरे पास 1 है, देखो मैंने 1 लिख लिया, 2 है 2 लिख लिया, 1 है 1 लिख लिया, 4 है 4 लिख लिया, 3 है 3 लिख लिया, 1 है 1 और 1। अब देखें 1 जो है वो 6 टाइम है, ये देखो नीचे 6 7 8 9 10, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो नीचे ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू है, ये 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 6 7 8 9 11 12 जो है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है जो फार्मूला है उसके मुताबिक समेशन एफ एक्स और समेशन एफ चाहिए। तो एफ जो है इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, वो तो आसान है, लेकिन हमें समेशन एफ एक्स भी फाइंड करना है। तो एफ एक्स जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में था, एफ भी है एक्स भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 4 9 ज़र 36, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और 1 इंटू 11 जो है वो 11 हो जाएगा, 1 इंटू जो 12 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। तो इन अब ये सारी जो है 6 14 8 36 जितनी भी वैल्यू है ये सारी हमारे पास किसकी हैं, एफ एक्स की हैं। तो इन सबको हमने ऐड करना है और इन सबको हमने ऐड करना है। अच्छा एक और चीज़, जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें एक्स मैंने इधर रखा था और एफ इधर रखा था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो ये वाला कॉलम जो एक्स वाला ये पहले बना लें और एफ़ वाला बाद में बना लें, एक्स को पहले लिखें बाद में लिखें, एक ही बात है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ही होता है और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 ही होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर आप पहले रख रहे हैं, आप रख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ तो आई होप कि समझ आ गई होगी। यानी 6 1 टाइम है, 7 क्या है 2 टाइम है। इसको मज़ीद अगर मैं इस तरह लिखूँ तो उसने कुछ फ्रीक्वेंसी इस तरह दी है, यानी 6 लिखा है, आगे 7 देखो 2 दफ़ा 7 आएगा, 8 एक दफ़ा आएगा, 9 है ना 1 2 3 4 यूँ, फिर देखो 10 3 बार 1 2 3 और 11 एक दफ़ा और 12 एक दफ़ा। तो यूँ यानी उसने नंबर दिए हुए, बजाय उसने यूँ एक सीरीज़ नंबर की देने की, उसने यूँ 6 के ऊपर एक डॉट डाला, इसका मतलब है कि 6 एक टाइम 1 टाइम है, 7 के ऊपर देखो 2 डॉट्स हैं, उसका मतलब है कि 7 2 टाइम है, 8 के ऊपर 8 का मतलब के ऊपर देखो ना 1 डॉट है, इसका मतलब है कि 8 1 टाइम है, 9 के ऊपर 4 डॉट्स हैं तो इसका मतलब है 9 हमारे पास 4 टाइम है, 10 के ऊपर 3 डॉट है तो इसका मतलब है 10 3 टाइम है, 11 के ऊपर 1 डॉट है तो इसका मतलब 11 1 टाइम है, 12 के ऊपर 1 डॉट है तो इसका मतलब है 12 1 टाइम है। तो इस तरह इसका मतलब ये है, आप इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन वैल्यू को सबको ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी 13 आ गया, समेशन एफ हमारे पास 13 आ गया, दूसरी भी हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 117।
तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू 117 है। देखिए जी 117 पुट कर दी और इसकी वैल्यू क्या है 13 है तो 13 पुट कर दी। तो एक्स बार 13 का टेबल 9 टाइम जो है वो 117 होता है। तो इस तरह हमारे पास जो मीन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए जो है वो हमने कर लिया, वो 9 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अभी जो है इंशाल्लाह चलते हैं हम इसके पार्ट बी और पार्ट सी की तरफ। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है। 8 का पार्ट बी जो है उसने इस तरह की एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में, जिसमें स्टेम के नीचे 7, 8, 9, 10 वैल्यू दी है। लीफ आगे ये जो पॉइंट है 2, 3, 5, ये सारी जो वैल्यू है इस तरह उसने हमें दे दी है। ये जो लास्ट में मैंने एफ़ लिख दी है, ये मैंने वैसे ही लिख दी है अपने ज़रा आसानी के लिए, क्योंकि मैं जब वैल्यू यूज़ करूँगा इनका सम करूँगा तो मैं बता दूँगा ये वैल्यू आप चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो इधर लिखने की बेशक ना लिखें, उससे कोई नहीं। ये 4 किस इसलिए मैंने लिखा है कि देखो यहाँ पर कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4। ये इस वाली लाइन में 4 नंबर हैं, इस वाली लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर हैं और इसमें 1, 2, 3 नंबर है। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये टोटल जो ऐड होकर बन जाते हैं जी 10 बन जाते हैं। तो अब n इज़ इक्वल टू चाहें तो n इज़ इक्वल टू 10 लिख दें, क्योंकि आगे फार्मूले में सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी एक हम फार्मूला लगाएंगे। उसने हमसे पूछा हुआ है मीन। तो यहाँ पर जो मीन का फार्मूला हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी या ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब देखो सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि इन सब नंबर को ऐड करना है। अब इसका ये जो लिखा हुआ है ना यूज टाइम 7 और रिलीफ, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 7.2, 7.3, 7.5, 7.5 ये इस तरह नंबर है। तो इस सारी वैल्यू को हम ऐसा करते हैं कि यूँ आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है और उसके ऊपर ये सारी वैल्यू लिखनी है। कैसे 7.2 प्लस 7.3 प्लस 7.5 प्लस 7.5, ये जो 4 1 2 3 4 ये जो 4 वैल्यू है इस तरह लिखेगी। यानी 7 इस लाइन का मतलब है यानी 7 के बाद की जो जितनी भी वैल्यू है ये सारी पॉइंट में आएगी। यानी स्टेम के साथ जो लीफ है उसकी जो रेशियो 7 के बाद 7.2, 7.3, 7.5, 7.5। अब इसकी बारी 8 की। अब देखो 8 जब 2 के साथ मिलेगा तो 8.2 हो जाएगा, 8 जब 7 के साथ मिलेगा तो 8.7 हो जाएगा, 8 जब 8 के साथ मिलेगा तो 8.8 हो जाएगा, अगेन 8.8 हो जाएगा, 2 दफ़ा 8। देखो 8 जब इन 3 9 के साथ मिलेगा तो 3 टाइम 8.9, 8.9, 8.9, 3 दफ़ा आ गया। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू ये वाली होगी। अब 9.1 जब 9 1 के साथ मिलेगा तो 9.1, इसी तरह 9.3, 9.7, 9.7। ये देखें हमने वैल्यू 9.1, 9.3, 9.7। अब ये देखें 10.2, 10.8 एंड 10.7 और 10.8। तो ये 3 वैल्यू हैं 10.2 प्लस 10.7 प्लस 10.8। यूँ हमने जो सारी वैल्यू है टोटल देखो 10 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 18 है, सॉरी ये कितना बनेगा 18, क्योंकि 7 और 3 10 और 4 और 4 8, ये 18 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 18 वैल्यू आ जाएगी। तो ये n इज़ इक्वल टू 18। तो यहाँ इसके नीचे हमने नंबर ऑफ 18 लिख देंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर पे इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ये इन सबको वैल्यू को ऐड किया तो जी 160.5 डिवाइड बाय 18 आ गया। अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं जी
डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8.90 यानी 8.90 इसका हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया 8.90। तो इस तरह हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया जी मीन 8.90। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8B था उसके का हमने मीन क्या कर लिया, निकाल लिया। तो स्टार्ट में मैंने n = 10 गलती से लिख दिया था, इन सब को जो है 18 बनता है। ठीक है जी, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को बेशक पास करके उतार लें क्योंकि हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है उसका 8 का पार्ट 4.8 का पार्ट जो सी है वो हम पहले बाकी इसके ए और बी कर चुके हैं। ये उसने एक फ़िगर दी हुई है जिसमें इस तरफ जो है उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये जो ऊपर की वैल्यू है ये सारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पर इस तरफ उसने क्या दिए हैं, एज दी हुई है और ईयर्स में कि भाई ईयर्स में यानी कि एज दी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू है ये ईयर्स जो है ना, ईयर्स = x है। यानी आप बेशक इस साइड पे यूँ लिख लें, ईयर्स = आपके पास क्या है, x = आपके पास है जी 3, 4, 5, 6, 7 है, यानी कि ये ईयर्स हैं, दैट इज = x। तो इसलिए दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये सारी जो है वैल्यू ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी जो f की वैल्यू है, f = हमारे पास क्या है जी 3 है, 5 है, 6 है, 4 है और 2 है। किस तरह, अब ये देखें, अब ये जो 3 ईयर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। क्यों, आप अपनी अगर बुक में देखें तो जो 3 है उसके सामने 3, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके सामने बिल्कुल, ये उसने बुक पे लिखा हुआ नहीं है, ये जो इसके ऊपर मैंने वैल्यू लिखी है, मैंने किस तरह वैल्यू लिखी है, क्योंकि ये जो पूरा एक उसने बनाया हुआ था, फिगर बनाई हुई है, इस तरह कॉलम सा बनाया हुआ है, इसकी अगर हाइट देखें तो बिल्कुल 3 के बराबर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर 3 लिख दिया। ये जो 4 ईयर्स वाले हैं ये कितने हैं, 5 हैं। 5 वाले कितने हैं जी, 6 हैं। 6 वाले कितने हैं जी, 4 हैं। 7 वाले कितने हैं, 2। यानी आप इसको इस तरह समझ लो कि भाई कोई बॉयज़ हैं, यानी कोई स्टूडेंट हैं, कोई 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 3 साल उम्रें हैं। अब देखो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है 4 ईयर्स है। इस तरह 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है 5 ईयर्स है। इसी तरह 4 स्टूडेंट, यानी बिल्कुल 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 6 ईयर्स एज है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 7 ईयर्स एज है। तो इस तरह ये जो ऊपर मैंने वैल्यू लिखी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। कैसे लिखी, बिल्कुल ये जो चीज़ है जितनी इसकी हाइट थी उसके बिल्कुल बराबर में जो वैल्यू थी वो जो है इसके ऊपर मैंने लिख दी। इसी तरह ये जो आप मेरे पास एक कॉलम था, इसकी जो है हाइट कितनी थी, 5 थी, इसके ऊपर मैंने 5 लिख लिया। इसकी हाइट 6 थी, इसके ऊपर 6 लिख दिया। इसकी हाइट बिल्कुल 4 के बराबर थी, ऊपर 4 लिख दिया, और इसकी 2 थी तो उसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हमने इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना था। तो देखो मीन का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, मीन = x बार = समेशन f(x) अवर समेशन ये जो साइन होता है समेशन सम को ज़ाहिर करते हैं। अब f तो हमारे पास जो है ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है जी, 6 और 4 10 10, 2 और 4 6 6 और 6 12 और 5 17 और 30, यानी समेशन f जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी, 20 आ गया। समेशन f हमारे पास 20 बनता है, नहीं सॉरी कितना जी, 2 और 6 और 6 कितने हो गए जी, 12 हो गए, और 12 और 5 हमारे पास कितने हो गए जी, 17 और 3 20। कितनी वैल्यू हमारे पास जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होगी।
और अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आगे आपस में इन वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने, 9 हो जाएगा। 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 20 हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाएगा। क्यों? अब हमने f और x का कॉलम इसलिए बनाया था, fx मतलब f और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। इसलिए ये सबसे पहले हमने f और x के प्रोडक्ट निकाला। ये जो कॉलम है, जो 3 को 5 4 को 6 5 को 4 6 को 2 7 को मल्टीप्लाई किया, ये f है और ये x है। इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि f और x का प्रोडक्ट आ जाए। जब f और x का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये साइड वाली वैल्यू जितनी भी हैं, जिसमें 9 है हमारे पास, 20 है हमारे पास और 30 है, इन सब वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास 97 आ जाएगा जी। हमारे पास वैल्यू आ गई जी। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 90 कितनी आ गई, 97 आ गई भैया, 97 सॉरी इधर लिखना था, 97 आ गए समेशन। अब हम वैल्यू क्या करते हैं जी, इसमें पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना है जी, हमारे पास 97 है। और समेशन एफ जो हमारे पास ये नीचे समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी, 20 है। आप चाहें तो एक स्टेप और बेशक अपनी आसानी के लिए कर लें। मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। समेशन एफ एक्स जो मैंने फाइंड किया वो मेरे पास 97 आया है और समेशन एफ जो है वो मेरे पास कितना आया जी, 20 आया है। तो एक्स बार के फार्मूले में समेशन एफ की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 97 पुट करूँगा। नीचे में क्या पुट करूँगा, 20। तो एक्स बार जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 4.85 जो है मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसका मीन आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 8 है उसका पार्ट ए बी और सी हो गया। बस इतने ही पार्ट थे इसके, ए बी सी तीनों पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 14। मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 14। 3 ऑफ द नंबर्स हैव मीन ऑफ 4। द रिमेनिंग 7 नंबर्स आर 15, 18, 21, 5, m, 34 and 14. Find the sum of the remaining 7 number, the value of m. अब उसने हमें 10 नंबर हैं जो द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 14, यानी 10 नंबर है। नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, उनका मीन जो है क्या है, 14 है। ठीक है, तो अब हम पहले फार्मूला में लिखता हूँ, फिर आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है मीन का। सम ऑफ क्वांटिटीज़ भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये हमारे पास मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू, आप चाहें तो एक्स बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो मीन उसने हमें दिया हुआ है, मीन ऑफ 10 नंबर मीन दे दिया। मीन की जगह देखो, इस मीन की जगह मैंने लिख दिया जी 14 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने नहीं दिया जी, हमने फाइंड करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने फाइंड करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने हमें यहाँ 10 दे दिया। ठीक हो गई। अब ये जो 10 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस तरफ से यानी सीक्वेंस से लिख देता हूँ ज़रा प्रॉपर।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 140। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर। आप चाहें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू, मैं इस तरह लिख दूँ सम ऑफ, ताकि बाद में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 140। आई होप कि यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई है। अब हम आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जी मीन ऑफ 3 नंबर इज़ 4। अब देखो, अब हम लिखेंगे मीन ऑफ 3 नंबर, कह रहे 3 नंबर का, जैसे 10 नंबर का मीन ऑफ 10 नंबर 14 दिया हुआ था उसने, अब मीन ऑफ 3 नंबर उसने क्या दे दिया? 4 दे दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी है? कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 3, यानी कितने नंबर है? 3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? 3 आ गया। अगेन हम फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया जी। अब मीन हमें उसने क्या दिया है? मीन ऑफ 3 नंबर इज़ 4। मीन हमारे पास कितना है? 4 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है जी? 3 है। तो अब हमारे पास इसका जो सम है वो क्या आ जाएगा? सम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सम हमारे पास कितना आ गया जी? 12 आ गया। ठीक है, ये सम किसका है? अब पूरी बेशक स्टेटमेंट लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर, जिस तरह सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर है, इसी तरह सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर हमारे पास क्या आ गया जी? 12 आ गया। अब हमने क्या करना है? 10 नंबर की भी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आ गई है, 3 नंबर की ऑब्जर्वेशन भी आ गई है। अब हम ऐसा करें कि ज़रा जगह ये थोड़ी कम है, आप यहाँ तक वीडियो को पास करके आप ये उतार लें, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं मज़ीद आगे करूँगा तो उसमें ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लिखनी है वैल्यू। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, ये सारा इरेज कर देता हूँ ना, फिर ये 2 वैल्यू मैंने दोबारा लिखनी। पहले लिखो, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 140 एंड देन अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 12। ये 2 वैल्यू मैंने इधर लिख ली है। ठीक है जी। अब ये नीचे जो डबल डबल लाइन, इसका मतलब है सम के नीचे सम आएगा, ऑफ के नीचे ऑफ, ऑब्जर्वेशन के नीचे ऑब्जर्वेशन, ऑफ के नीचे ऑफ। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है? सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर कितनी हो जाएगी? सम ऑफ रिमेनिंग जो 7 बाकी बचते नंबर है ना, उनका सम जो है वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 नंबर, मैंने ऑब्जर्वेशन को भी ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, माइनस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 नंबर। ठीक है, कि जो 10 नंबर का सम है वो 140 है, 140 है, 3 का सम 12 है। तो 10 में से जो 10 नंबर का सम है उसमें से 3 नंबर का सम निकाल देंगे, तो पीछे 10 में से 3 गए तो पीछे यानी टोटल जो थे नंबर सम 10 का 140 है, जिसमें से 3 में
3 नंबर का ऑब्जर्वेशन में निकाल दूंगा तो पीछे मेरे पास कितने नंबर का ऑब्जर्वेशन बचेगा, 7 नंबर का ऑब्जर्वेशन बचेगा। इसलिए मैंने क्या रखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 7 नंबर। अब वो 7 नंबर जो है वो भी उसने हमें दे दिए, अब वो दे दिए, हम वो लिख लेते हैं। वो उसने हमें दे दिए 15 प्लस 18 प्लस 21, 5 प्लस m, 34 और 14, 34 और 14 इज इक्वल टू, एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं। 15 हो गया जी, ठीक है। फिर 18 21 है, 18 और 21 भी हो गया। 21 के बाद 5 और m है, वो भी लिख लिया, 5 और m भी लिख लिया, 34 भी लिख लिया, एंड देन 14 भी लिख लिया। अब देखो ये सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर, तो ये रिमेनिंग 7 नंबर तो उसने हमें दे दिए थे, ये देखो हमने लिख लिया। इसके साथ हमारे पास सम ऑफ 10 नंबर, सम ऑफ 10 नंबर हमारे पास कितना है, 140 है, माइनस सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर ये देखो हमने निकाला हुआ है 12 है। अब हमने क्या करना है, m, ये जो m है ना, ये वाला m, ये m हमने फाइंड करना है, इसलिए इस m को तो मैं लिख देता हूँ यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 34 और 14 को मैं कैलकुलेटर में ऐड कर लेता हूँ। जब आ जाएगा जी 107, यानी 15 में 18 ऐड किया, 18 में 21, 5 इन सब और 34 और 14 को ऐड किया, तो ये है मेरे पास 108 आ गया, 7 आ गया। 140 में से 12 निकाले तो मेरे पास 128 आ गया। अब m मुझे चाहिए, इसलिए ये जो 107 है प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, 128 में से 107 में माइनस कर लूँगा। तो जब मैं 128 में से 107 माइनस कर लूँगा तो मेरे पास पीछे कितना बच जाएगा जी, 28। तो इस तरह मेरे पास m की वैल्यू जो है वो 28 आ गई है, जो कि उसने कहा था फाइंड द वैल्यू द सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर, और सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर जो है वो 128 है, और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी आ गई है जी, 21। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये जो सम ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर है ना, वो हमारे पास कितना है, 128 है, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 है। तो इस तरह हमारे पास, आप चाहें तो इस तरह सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिख, इसके आगे बेशक आप लिख दें 128, जो उसने पहली लिखी हुई है ना, पार्ट 1 का आंसर है, और ये हमारे पास पार्ट 2 का। तो सम ऑफ रिमेनिंग नंबर इसी तरह लिखोगे, इसके आगे क्या लिख दोगे, 128, जो आपका आंसर है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। और तो स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर आ गया जी 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें उसने हमें दे दिया द मीन monthly wages of 7 experienced and 5 inexperienced worker is $1,000 if the mean monthly wages of 5 inexperienced worker is $846. find the mean monthly wages of 7 experienced worker। अब क्या है कि उसने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो दे दिए ना हमें, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर इज इक्वल टू 12, यानी 12 कितने हो गए, हाँ 12 वर्कर उसने दे दी, यानी EXP मतलब एक्सपीरियंस, और INEXP शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इनएक्सपीरियंस। टोटल वर्कर उसने हमें कितने दे दिए, 12 दे दिए। अब वो जो मीन दे रहा है इनका मीन, मंथली मीन, आप चाहें तो मंथली मीन लिख लें। मंथली मीन जो दे रहा है, मंथली मीन ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर्स इज इक्वल टू $1,000 दे रहा है। जो मीन है वो हमारे पास $1,000 है, हो गया, ठीक है जी। $1,000 दे दिया उसने उसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ वेजेस ऑफ wages of experience and 12 experience and
इनएक्सपीरियंस वर्कर जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना। यानी बात जो उनका कि वेजेस है 12 जो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दोनों मिला के उनके जो है मंथली वेजेस हैं वो हमने क्या करनी है, चेक करनी, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम सिंपल फार्मूले लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्या आ जाएगा जी, वेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। मीन उसने हमें कितना दे दिया है, मीन मंथली मीन उसने हमें 1000 दे दिया, तो उसकी जगह हमने मीन की जगह 1000 दे दिया। सम ऑफ जो वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर है ना, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको देखो सम ऑफ वेजेस मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि ताकि पता है, क्योंकि उसको बाद में मैंने सब्ट्रैक्शन में करके इसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने ये पूरा लिख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी, 12 हैं। अब ये जो 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाए 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू सम ऑफ वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर्स। अब इस वाली लाइन को मैं पहले लिखने लगूँ, सम ऑफ वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस, दोनों को मिलाकर एक्सपीरियंस जो वर्कर हैं वर्कर्स, वो कितना आ गया जी, $12,000 आ गया। ये डॉलर का निशान डाला और आगे 12,000। कैसे, 12,000 को 12 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो सम वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर हैं वो हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास कितना आ गया जी, 12,000 आ गया। अब हम उसने हमें दे दिया है जो 5 इनएक्सपीरियंस है ना, इस 12 में से टोटल जिन 12 वर्कर हैं, 12 में से एक्सपीरियंस जो हैं वो 7 हैं, इनएक्सपीरियंस क्या हैं, 5। ठीक है, अब हमने टोटल 12 का निकाल लिया है। इसमें से उसने जो हमें वैल्यू दी हुई है ना इन एक्सपीरियंस, इन 5 की दी हुई है। जब इन 5 का भी हम सम निकाल देंगे तो इस 7 की वो कह रहा है बताएं कितनी है। तो जब हम इसी तरह 12 का भी हमने निकाल लिया, 5 का भी निकाल देंगे, तो 12 का जो सम है उसमें जो 5 का सम निकाल देंगे, इन एक्सपीरियंस के जो वेजेस हैं वो निकाल देंगे, जो पीछे चीज़ें बचे वैल्यू बचेगी वो 7 की होगी। किस तरह, अभी मज़ीद जब आगे मैं क्वेश्चन करूँगा इंशाल्लाह मज़ीद आपको चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको मैं अभी इरेज करूँगा, मज़ीद आगे क्वेश्चन को लेके मैं चलूँगा। आई होप के आपने ये कर लिया होगी वैल्यू। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि जो इसी के अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मंथली मीन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर इज इक्वल टू कितनी दे दी है जी, 846 846। ये डॉलर का निशान 846 का है जी। सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस, मंथली मीन ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर, ये उसने हमें दे दिया। सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगेन यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है मीन उसने हमें दे दी है, कितना, मंथली मीन 846 दे दिया। सम ऑफ वेजेस ऑफ 12 की जगह, और 12 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी, 5 हैं। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 5 हैं। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर आके जी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 846 से। सम ऑफ वेजेस ऑफ
12 की जगह क्या आ जाएगा जी 5 एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस वर्कर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू भी हम रेज कर देते हैं ना मल्टीप्लाई करके। इस वाले को मैं इस वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ, सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर्स इज इक्वल टू 846 मल्टीप्लाई बाय 5 4230 आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा जी 4230 डॉलर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये डॉलर के निशान मैंने डाला। अब मेरे पास क्या है, ये आ गया है जी मेरे पास कितना, सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर, मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई है। और अभी जो दूसरी पहले थी सम ऑफ वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस की, वो मेरे पास ऑलरेडी पहले निकली हुई है। वो कितनी थी मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, सम ऑफ वेजेस मंथली, बेशक आप लिख लें मंथली वेजेस ऑफ 12 एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वर्कर्स इज इक्वल टू $12,000। ये 12,000 वो वैल्यू है जो 12 वर्कर है, यानी 12 जो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस दोनों हैं उनकी शामिल है। अब इन 12 जो हैं, जिसमें से ये जो 12 है, ये जो 12 वर्कर हैं, उनमें एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस दोनों को मिला के हैं। अब इसमें से जो 12 थे उनमें इन एक्सपीरियंस वर्कर की तो वैल्यू ये निकल आई है, ये मंथली उनकी वेजेस निकल आई हैं जो इन एक्सपीरियंस थे। पीछे रह गए 5 यानी कि 7, यानी 5 की तो निकल आई, यानी ये 5 जो इन एक्सपीरियंस है उसकी इतनी है, तो इन 5 की हमने निकाल दी। देखो इन 5 की हमने निकाल दी, पीछे रह गए ये वाले एक्सपीरियंस 7 वाले। तो क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि जो टोटल 12 की वैल्यू है, जो 12 वर्कर की टोटल इनकम है मंथली वो 12,000 है। 12,000 में से 5 की जो इनकम है वो निकाल देंगे, तो पीछे जो बचेगी वो 7 की इनकम बच जाएगी। वीडियो पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये ऊपर ताकि इसका फाइनल स्टेप कर लूँ। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी, मंथली 7 की पूछ रहा है ना, मीन में देखो जी, मीन जो है किसका, मंथली वेजेस ऑफ 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, मंथली जो वेजेस है सम है उसका मीन जो उसका है वो कितना है 12,000। ये टोटल है 12,000 जो 12 लोगों का सब का मीन है। उसमें से हमने कितना निकालना है, 5 का निकाल देना है। 5 का हमारे पास कितना है 4230 आ गया, यानी टोटल हमारे पास जो था वो था उसने दिया हुआ ना 12,000 में से हमने क्या कर दिया जी, यही करना था, ठीक है। 12,000 में से हमने निकालना है तो हम माइनस कर लेते हैं, $770 ये आ गए जी, डॉलर आ गए जी मंथली वेजेस। ये मंथली वेजेस ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर जो है वो 12,000 है। अब हमने ये निकाल दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, मीन निकालना है, मीन निकालना है। अब इसका सम ऑफ ये
सम ऑफ मंथली वेजेस, सम ऑफ monthly wages of 7 experienced worker divided by number of workers। अब इन मंथली उनका जो आया है सम वो 770 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास कितने हैं 7 हैं, यानी 7 बंदे हैं ना, 7 बंदों का तो 7, तो ये हमारे पास जो टोटल इसका आ जाएगा $710 और यानी $1110 जो है ये मीन आ गया हमारे पास 7 बंदों का, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका मीन आ गया। जैसे यानी सम उनका टोटल जो सम था वो 7770 था जो 7 लोगों का, लेकिन मीन जो उनका आ गया है मंथली वेजेस का वो कितना है जी $1110 जो है वो उन 7 बंदों को का मीन आएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको जो क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप मेरे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।